नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो आपकी यूपी पुलिस परीक्षा व जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनकी रचना चिदंबरा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त, किसके लिए प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। रामलला नहछु के रचनाकार हैं। रामलला नहछु के रचनाकार हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन नंबर बी सुदामा पांडे धूमिल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी साहित्य। प्रश्न नंबर 10। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए आदि काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कलम के सिपाही क्या है? कलम के सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंग महिला। ऑप्शन नंबर ए बंग महिला। प्रश्न नंबर 14। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है स्वयंभू। प्रश्न नंबर 17। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 18। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। प्रश्न नंबर 20, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गद्यकाल। ऑप्शन नंबर डी, गद्यकाल से भी अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा या धारा के कवि हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्राकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद का उपनाम था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं। मधुर स्वप्न के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी उक्त पंक्ति के लेखक हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी अपभ्रंश से और अपभ्रंश प्राकृत से और प्राकृत पाली से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 संख्या है। 22 संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद ने कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39,
इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रभावती किसकी रचना है? प्रभावती किसकी रचना है? तो सूर्यकांत की रचना है, ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो पाली नाम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। बीसल देव रासों के रचयिता हैं? बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो नरपति नाहले हैं, ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाहले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। अजातशत्रु किसकी रचना है? अजातशत्रु किसकी रचना है? तो जयशंकर की रचना है, ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता हैं? सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ध्रुवदास, नरोत्तम स्वामी, गुमान मिश्र या फिर ब्रजवासी दास। तो प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।